हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मैं 30 MCQ लेकर आई हूँ हिंदी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। इसका आंसर जो होगा 26 जनवरी 1950 को। तो इसका आंसर जो है सी बिल्कुल करेक्ट है। यही कारण है कि इसमें गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। इसका आंसर जो होगा वो होगा आम। आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था। इसका आंसर जो होगा वह होगा नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, सी जो है बिल्कुल, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा एवं गहरा महासागर है। ठीक है, कौन सा है, प्रशांत महासागर। डी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इसका आंसर जो होगा इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, कौन है, इंदिरा गांधी। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लाल रक्त कणिका कहाँ बनती है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में बनती है। तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मृत्यु का दूत किस गैस को कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा CO गैस शरीर में ऑक्सीजन का अवशोषण रोक देती है, इसलिए इसे मृत्यु का दूत कहते हैं। इसका आंसर जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन का अवशोषण रोक देती है, इससे मृत्यु का दर बढ़ जाता है। ठीक है, इसे मृत्यु का दूत भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है। तो असम जो है चीन है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है, तो चीन है। ठीक है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चीन विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ है, तो नई दिल्ली में। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 11 है, पंचवर्षीय योजना किस देश के मॉडल पर आधारित थी। तो इसका आंसर जो होगा सी, भारत की प्रारंभिक पंचवर्षीय योजना सोवियत रूस के मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमने में कितना समय लेती है। तो इसका आंसर जो होगा वह होगा 24 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी अपनी धुरी 24 घंटे में पूरा करती है। तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया गेट किसने बनवाया। तो इसका आंसर जो होगा इंडिया गेट का डिजाइन एडविन लुटियस ने बनवाया। तो ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, जय जवान जय किसान किसने कहा। तो इसका आंसर जो होगा जय जवान जय किसान नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया है। तो सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है, किस धातु को द्रव्य चांदी कहते हैं। तो इसका आंसर जो होगा पारा। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पारा कमरे के तापमान पर द्रव्य रूप से मिलता है, इसलिए इसे द्रव्य चांदी कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ओजोन परत पृथ्वी के किस भाग में स्थित है। तो इसका आंसर जो होगा डी, ओजोन परत समताप मंडल में स्थित होती है, जहां यूवी किरणों को रोकती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में नोट छापने का काम कौन करता है। तो इसका आंसर जो होगा भारत में मुद्रा छापने का काम RBI करता है। कौन करता है, RBI। ठीक है, तो बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में कौन सी हरित क्रांति से जुड़ा है। तो इसका आंसर जो होगा नॉर्मन बोरलॉग को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 है, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। इसका आंसर जो होगा लॉर्ड माउंट एवन स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो होगा ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, गोदान उपन्यास किसने लिखा। तो इसका आंसर जो होगा
प्रेमचंद्र द्वारा लिखा गया है गोदान हिंदी साहित्य की महान कृति है। ठीक है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो इसका आंसर जो होगा वह होगा मंगल। मंगल ग्रह लाल दिखता है क्योंकि इसकी मिट्टी में आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट है। 22। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है। क्या होता है? H2O। बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर जो होगा सी उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24। जन गण मन के लेखक कौन है? तो इसका आंसर जो होगा क्या होगा? रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? तो इसका आंसर जो होगा विटामिन ए की कमी से रात को देखने की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, विटामिन ए। ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर जो होगा परंपरागत रूप से भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी माना जाता है। कौन सा है? बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। भारत की पहली उपग्रह आर्यभट्ट कब स्थापित हुई? तो इसका आंसर जो होगा 1975 में छोड़ा गया। ठीक है, ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28। ब्लूटूथ तकनीक को किसने विकसित किया? इसका आंसर जो होगा ब्लूटूथ तकनीक को स्वीडन की कंपनी एरिक रोशन ने विकसित किया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29 है कौन सी ध्वनि मानव नहीं सुन सकते? इसका आंसर जो होगा 20 लाख HZ से अधिक उच्च ध्वनि तरंग मानव नहीं सुन सकता है। ठीक है, सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 30। भारत में संसद में कितने सदन होते हैं? तो इसके आंसर जो होंगे भारत की संसद के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैसा लगा आप लोगों को क्लास जरूर बताइए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।